हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं वो आप में से कई लोगों का लिव्ड एक्सपीरियंस होगी। वो एक ऐसी चीज होगी जो आप लोगों ने अपने जीवन काल में बहुत बार अनुभव की होगी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप फ्लाइट टिकट बुक करा रहे हैं, तो क्या होता है भाई, जैसे मैं फ्लाइट टिकट बुक कराता हूं तो मैं कई सारी वेबसाइट पे देखता हूं कि कई बार प्राइस में थोड़ा सा फर्क होता है ना भाई। किसी फ्लाइट पे, किसी प्राइस पे, किसी वेबसाइट पे मान लो कोई टिकट 5,000 रुपए की है, किसी दूसरी वेबसाइट पे आपको दिखाएगा कि वो 4,600 रुपए की। ऐसा कई बार हो जाता है। तो मान लीजिए ये कोई वेबसाइट है A और ये कोई वेबसाइट है B और ये कोई वेबसाइट है C। ठीक है, मैं कोई फ्लाइट टिकट बुक करानी है मेरे को और मैं देखता हूं कि यार इनमें से कहां पर मुझे सस्ती मिलेगी। मैं ग्राहक हूं यार, मेरा अधिकार है कि जहां मुझे सबसे सस्ता मिले वहां पर मैं बुक कर लूं। और सेम फ्लाइट के टिकट में थोड़ा बहुत फर्क होता है अलग अलग वेबसाइट्स पे। मान लीजिए वेबसाइट A पर लिखा आता है कि फ्लाइट टिकट 5,000 रुपए की है। ठीक है, वेबसाइट बी पे लिखा होता है कि ये 4,750 रुपए की है और वेबसाइट सी पर क्या लिखा होता है कि ये 4,300 रुपए की है। तो यार नेचुरल बात है कि नहीं है कि भाई मैं भी और आप सब भी, आप में से भी अगर कोई बुक कर रहा होगा तो आप सबके सब जो है वेबसाइट सी की तरफ जाओगे कि यार सबसे सस्ता है। बात सही है कि नहीं है? तो आपने क्या किया, आप सीधे वेबसाइट सी पर गए। अब फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आपको बड़ी सारी डिटेल डालनी पड़ती है और कहीं अगर आप अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बुक कर रहे हो तब तो भैया आपको आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, भगवान जाने क्या क्या भरना पड़ता है। अगर आप भारत से बाहर जाने की फ्लाइट बुक कर रहे हो तब तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी डिटेल भरनी पड़ती है। फिर क्या होता है, जब आप पेमेंट पेज पे जाते हो तब क्या आपको मालूम चलता है कि ये 4,300 रुपए नहीं मांगता। फिर वो आपसे, फिर वो कहता है 4,300 रुपए तो भैया फ्लाइट टिकट है। फिर वो कहता है एक कन्वीनियंस चार्ज लेंगे आपसे हम 700 रुपए। ठीक है, फिर वो कहता है एक हैंडलिंग चार्ज लेंगे आपसे 250 रुपए। फिर वो कहता है कोई तो एयरपोर्ट टैक्स या कुछ टैक्स लेंगे आपसे किसी प्रकार का, जो कि मान लो 200 रुपए। ऐसा कर करके वो क्या कर दिया उसने, 5,450 रुपए आपका आखिरी पेमेंट बनता है। ऐसा अलग अलग चीजों में आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? आप जोमैटो से खाना ऑर्डर करो यार, मतलब जोमैटो से खाना, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं, यहां जोमैटो वगैरह बहुत चलते हैं। तो यार जोमैटो से खाना ऑर्डर करते हुए हर बार ये होता है कि नहीं होता? आपने बर्गर देखा, बर्गर था 200 रुपए का, आपने 200 रुपए का बर्गर ऐड किया, पेमेंट पेज पे जाते ही वो एकदम से 280 रुपए का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है कि वो इसमें ये हैंडलिंग चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, इस चैरिटी को 2 रुपए डोनेट कर दो, ये सब कर करा के 280 रुपए का कर देते हैं कि नहीं कर देते? तो बेटा ये जो है ना, इसको एक तकनीकी नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं ड्रिप चार्जेस। ये बात समझ में आई? तो ये जो है, यानी कि आपने ग्राहक को जितनी कीमत दिखाई, भाई आपने क्या किया, एक कम कीमत ग्राहक को दिखाई और उस कम कीमत से आपने ग्राहक को आकर्षित किया कि नहीं किया? भाई मेरे पास 3 चॉइस थी, वेबसाइट A, वेबसाइट B, वेबसाइट C। मुझे वेबसाइट C से कोई प्यार थोड़ा ना है। वेबसाइट C पर मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वहां पे आपने मुझे कम कीमत दिखाई। अब उसके बाद आपने क्या किया, जब मैंने डिटेल भर ली, जब मैंने मेहनत कर ली, मैंने भाई सारा रिसर्च कर लिया, मैंने सब भर दिया उसमें डेटा, अब उसके बाद आपने क्या किया, 5,000 ये इसकी कीमत बढ़ा दी, इसमें दुनिया भर की और चीजें ऐड कर दी और आपने जो है ये सारी चीजें जो है ये बढ़ा दी और इसके कारण आपने क्या कर दिया, इस दाम को आपने बढ़ा दिया। अब क्या है, मेरे पास विकल्प है कि मैं इसको अब पेमेंट ना करूं और मैं अब वेबसाइट A या वेबसाइट B पे चला जाऊं। लेकिन यार कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता कि यार आपको 15 मिनट लगे। जैसे मान लो आप अपने परिवार की टिकटें बुक कर रहे हो, मतलब मेरे साथ तो एयरलाइन टिकट में इतनी बार हो चुका है ये कि यार अब आप अपने परिवार वालों की टिकटें बुक कर रहे हो, आपने 3 लोगों की पासपोर्ट की डिटेल भरी, डेट ऑफ बर्थ भरी, बहुत मेहनत लग गई यार आपकी उसमें। अब आपको लगता है अरे यार अब 200-400 रुपए के पीछे अब मुझे पूरा डेटा दोबारा भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? तो आप कहते हो छोड़ो यार, अब 400 रुपए एक्स्ट्रा सही, इसको ही देके खत्म करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बेटा इसको कहते हैं ड्रिप प्राइसिंग, जहां पे आप ग्राहक को दिखाते कुछ और हो लेकिन वास्तव, ड्रिप मतलब टपकना, कि आप बूंद बूंद उसमें और प्राइस ऐड बाद के चरणों में करते जाते हो। ठीक है, ठीक है। तो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसने यह कहा है कि यह करना गैर कानूनी है।
ये आप याद रखिएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह कहा है कि भैया ऐसा कुछ भी अगर आप करेंगे तो वो गैर कानूनी है और आपको ग्राहक को वो कीमत दिखानी चाहिए जो ग्राहक देगा। भाई आपको जो हैंडलिंग चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, फलाना शिपिंग चार्ज जो लेना है वो ऐड करके दिखाओ ना यार, शुरुआत में ऐड करके दिखाओ। मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे तो ये मानता हूं कि रेस्टोरेंट में जो कहते हैं कि टैक्स बाद में ऐड होगा, वो भी गलत है मेरे विचार में। तो अरे आप जीएसटी जोड़ के मतलब ग्राहक को वो कीमत दिखाओ जो मेरी जेब से निकलेगा। भाई मान लो मैं मैकडॉनल्ड पे गया बर्गर खाने के लिए, वहां पर लिखा हुआ है 35 रुपए का बर्गर। अब मैंने कहा मान लो मेरी जेब में 35 रुपए हैं, मैं गया लाइन में लग गया, मैंने जब पेमेंट पे आया तब वो बोलते हैं 45 रुपए, सर 10 रुपए टैक्स है। अरे भाई तो आपको बताना चाहिए था ना पहले। मतलब आप जो है कस्टमर को वो कीमत दिखाओ जो कस्टमर की जेब से निकलेगी। यह एक बहुत बड़ा सुधार है जो किए जाने की आवश्यकता है। तो भारत सरकार का जो अभी उपभोक्ता मामले का मंत्रालय है उसने कहा है कि भाई अगर किसी भी ग्राहक के साथ ये ड्रिप प्राइसिंग का मामला हो रहा है, अगर आपको ड्रिप प्राइसिंग देखने को मिल रही है, तो उन्होंने एक एसएमएस के लिए कोड दिया है। उन्होंने NCH 1915 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 इसको रीच आउट करने का जो है ऑप्शन दिया है। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो नंबर मैं लिख देता हूं 880000 कितने जीरो हो गए, उसके बाद क्या है 1915। तो ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके शिकायत कर सकते हैं कि भाई ऐसा जो है ये नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ये क्या है, क्योंकि ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो प्रैक्टिस है ये अपने आप में ये एक गड़बड़ चीज है, ये गलत चीज है। और इसके जरिए आप क्या कर रहे हो, आप ग्राहक को अपनी तरफ गलत तरीके से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। आप ग्राहक को गलत तरीके से आकर्षित कर रहे हो, आप ग्राहक को जो है मतलब आप पोच कर रहे हो और दूसरी वेबसाइटों पर जाने से ग्राहक को रोक रहे हो। याद रखिएगा इसमें जैसे भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में भी इन्होंने क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल भी दिया है। उस ट्वीट में उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे जूते का दाम है 4700 रुपया, ये एग्जाम्पल दिया है। और उसके बाद जो है उसके हैंडलिंग चार्ज ले लिए 150 रुपए, शिपिंग चार्ज आपसे ले लिए 150 रुपए, है ना, प्लेटफॉर्म फीस ले ली 50 रुपए, इस तरह की चीजें। और कुछ और आपसे डोनेशन ले ली 50 रुपए, प्लेटफॉर्म फीस ले ली 80 रुपए, और ये कर करके आपसे 5130 रुपए का वो जूता कर दिया, जो लिफ्टिंग में आपको 4700 रुपए का दिखाया था। तो ये जो है ये ड्रिप प्राइसिंग है और ये गलत है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा था, उन्होंने खाने की डिलीवरी वाला जो एग्जाम्पल है वही ट्वीट किया था कि भाई ये जो ड्रिप प्राइसिंग का पूरा मामला होता है, ये ग्राहक जो है ये ग्राहक के साथ एक प्रकार की धोखाधड़ी है, और उनका प्रशासन जो है अमेरिका में भी इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ग्राहक को जितना पैसा देना पड़ेगा उतना ही पैसा ग्राहक को दिखाया जाए। ठीक है, मतलब उतना ही पैसा ग्राहक को दिखाया जाए और लिफ्टिंग जो है वो उतने ही दाम की हो जो ग्राहक की जेब से निकलेगा। यह बात जो है ये स्पष्ट तौर पे लिखी होनी चाहिए। ये ड्रिप प्राइसिंग जो है ये अपने आप में एक गलत प्रैक्टिस है, इसको रोका जाना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा उपभोक्ता मामलों में सुधार होगा। मैं मानता हूं कि आप जैसे ट्रैवल टिकट बुक कराते हो तो आखिरी कहीं पर भी मैं तो ये भी मानता हूं कि टैक्स वगैरह भी जोड़कर दिखाना चाहिए कि भाई टैक्स वैक्स लगा के कुल इतना पड़ेगा, मुझे आखिरी प्राइस दिखाइए कि मेरी जेब से कितना पैसा निकलेगा। यह एक सही तरीका है उपभोक्ता को एक वस्तु स्थिति बताने का। तो यह एक बड़ा सुधार है, यह सरकार करने जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसमें यह हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर आप में से भी कभी किसी के साथ हो, जो कि सबके साथ होता ही है, रोजाना होता है सबके साथ, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप यह बता सकते हैं सरकार को कि यहां पर ड्रिप प्राइसिंग जो है वो की जा रही है, ताकि उन पर कार्रवाई की जाए उन कंपनियों पर, और ये ड्रिप प्राइसिंग की जो गलत प्रैक्टिस है इसको रोका जाए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको मैं जल्दी से एक बार बता दूं कि भैया 7 मई यानी कि कल से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के आपको जो है दोनों के मेंस के क्वेश्चंस की आपको जो है इवैल्यूएशन होके चेक होके मिलेगा आपको। प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट आपके घर पहुंचेगा। और साथ के साथ जो है इसमें याद रखिएगा, अगर आपने प्री क्वालिफाई किया
तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना खाना पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।